जय हिंद। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुजरात की तट रेखा ज़्यादा क्यों है। हम ये भी जानेंगे कि तटीय रेखा का क्या महत्व होता है और कौन कौन से ऐसे मुख्य जगह हैं, ऐसे कुछ मुख्य प्लेसेस हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे देश के लिए उपयोगी हैं। तट रेखा क्या होती है, तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप इस मैप में देख रहे होंगे, ये है भारत का राजनीतिक मैप। और राजनीतिक मैप में आप देखेंगे कि इसके सभी राज्यों को दिखाया गया है। और साथ ही साथ अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो नीले कलर का है उसे हम बोलते हैं समुद्र, अर्थात ये समुद्र को दिखाया गया है। आप जो अन्य कलर का देख रहे हैं वो सब जो है वो हमारा भारत है, मुख्य भूमि है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो इस मैप में, तो मैप को अगर हम इंडिकेट करके दिखाएं तो इसमें आप देख रहे होगे कि ये भारत का जो है वो पूर्वी क्षेत्र है। और पूर्वी क्षेत्र में हमारा जो है पूर्वी घाट जिसको हम बोलते हैं। तो इस मैप में आप अगर देखें क्लोजअप करके, तो जो तटीय क्षेत्र में आपका आता है, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी तट रेखा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उसका चारों तरफ का जो है क्षेत्र समुद्र के अंतर्गत ही आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करेंगे कि और कौन से मुख्य क्षेत्र हैं। उसमें से आप देखेंगे इसमें चेन्नई है, वहाँ का भी बंदरगाह जो है वो पोर्ट है, वो भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कलकत्ता पोर्ट है, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे व्यापार और ट्रेड जो होते हैं वो यहीं से होते हैं पूर्वी क्षेत्रों में। और पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम बात करें पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट में जो है हमारे मुंबई है और गुजरात है, ये सारे पोर्ट हैं जहाँ पर हमारी सामान है, अर्थात जो गुड्स हैं, बड़े बड़े भारी वस्तुएं हैं, वो विदेशों से आते हैं और यहीं से जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा चेन्नई है, चेन्नई में हम देखते हैं कि जो श्रीलंका और हमारा जो तमिलनाडु है जहाँ रामेश्वरम पड़ता है, तो उसका क्षेत्र जो है वो भी आप देखेंगे तो वो तटीय क्षेत्र में ही आता है। और इसका भी बहुत ज़्यादा सामरिक दृष्टि योगदान है। और हमारा ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर भी जो है वो सेतु जो है, राम सेतु जो है वो यहीं पर बना हुआ है। इधर किनारे पे आप देखेंगे जहाँ श्रीलंका और तमिलनाडु का सीमा जो है वो मिलता है, कटी फटी रेखाएं हैं, उनके द्वारा इसको दिखाया गया है। तो ये भी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अगला अगर हम बात करें तो तटीय रेखा जो होती है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से समुद्र जुड़ता है और इसी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से ही हम लोग ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। अगर हम अगला बात करना चाहें तो इसमें देख रहे हैं आप लोग कि जो गुजरात है उसका जो क्षेत्र है, अगर हम देखेंगे तो जितनी भी उसकी तटीय रेखा है वो थोड़ा सा समुद्र के अंदर, थोड़ा सा समुद्र जो है वो गुजरात के अंदर घुसा हुआ है। फिर कहीं जो है गुजरात की सीमा जो है वो बाहर लग रहा है कि समुद्र के अंदर है। कुल मिलाकर के ये जो घुमावदार उसकी आकृति है गुजरात की, जो समुद्र के किनारे लगी हुई है, इसी कारण से इसकी जो तट रेखा है वो कटी फटी होने की वजह से ज़्यादा लगती है।